नवलगढ़ के अंदर शायद ऐसा पहला रेस्टोरेंट है जो फैमिली बेस्ड है और फुली डाइनिंग है। देसी खाने में जैसे केर सांगरी हो गई, आपका साग रोटा हो गया, बाजरे की रोटी हो गई, लहसुन की चटनी, प्योर देसी खाना। बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन कर सकते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कर सकते हैं, और इसको आउटडोर में भी जैसे बैठ के पार्टी करनी है। अच्छा रेस्टोरेंट आपने यहाँ खोला, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और पीछे भी हम देख रहे हैं थीम बहुत प्यारी है। थीम किसका आइडिया? थीम है बेसिकली और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। और आज नवलगढ़ के अंदर एक स्वाद और जुड़ा है, मरुधर, जिसकी खुशबू जो है यहाँ खींच लाएगी। और ये जो रेस्टोरेंट ओपन हुआ है वो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, जहाँ पर आपको देसी खाना भी मिलेगा। साग रोटा हो, सांगरे की सब्जी हो, चाहे दाल बाटी की बात हो, वो सारा खाना आपको यहाँ पर मिलेगा। एड्रेस है इसका जोहड़ की ढाणी और बदराना जोहड़ के पास में। और मोबाइल नंबर हम कैप्शन में अवेलेबल करवा देंगे, एड्रेस भी आपको अवेलेबल करवा देंगे। ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप यहाँ पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मरुधर रेस्टोरेंट जिसका आज शुभारंभ होने जा रहा है, और अपने साथ में जो ऑनर है, हस्बैंड वाइफ एक परिवार समेत अपने साथ में है। सर, जो थीम लेकर आए हैं आप, और तो वो बहुत ही शानदार है। क्या सोच के आपने ये शुरू किया है? इसके पीछे कहाँ आपने ऐसा विजिट किया कि हाँ मैं भी रेस्टोरेंट करूँ, वो भी वेजिटेरियन, और यहाँ पर फास्ट फूड और खाना दोनों यहाँ पर एक ही जगह मिलेगा? तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। बेसिकली मरुधर एक नाम ऐसा है जो राजस्थान को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल, ये राजस्थानी खाना जो है अपनी परंपराओं उससे जोड़ता है ये। तो उसमें क्या है कि आप देखेंगे नवलगढ़ में ऑलरेडी डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, बट फूड के आप देखेंगे तो उसमें अभी भी कहीं ना कहीं एक ऑप्शन है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रोथ है। और आप जैसे किसी रेस्टोरेंट में चाहते हो कि भाई देसी खाना हो, देसी प्योर राजस्थानी खाना हो, तो यहाँ पे शायद ऐसा कोई ऑप्शन है। उसमें आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन हम लोग सोच रहे हैं कि जो थीम है वो ये है कि देसी खाने में जैसे केर सांगरी हो गई, और आपका साग रोटा हो गया, बाजरे की रोटी हो गई, लहसुन की चटनी, प्योर देसी खाना जो यहाँ पर, क्योंकि नवलगढ़ को गैलरी ऑफ आर्ट भी कहा जाता है और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। उन लोगों को ये जो देसी खाना है वो बहुत ही पसंद आता है। तो मरुधर आप सभी के लिए देसी खाना जो है वो लेकर आए, जिस तरह से भैया बता रहे हैं। और क्या क्या रहेगा? और दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे कोई कस्टमर आता है, उसको शायद देसी खाना नहीं खाना है, तो वो उसको शायद फास्ट फूड है, तो वो वाला ऑप्शन भी रखा है। और देसी भी रखा है। आइटम कम है, लेकिन आइटम जो भी है वो फुली अवेलेबल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मेन्यू फुल्ली 5 पेज का मेन्यू है और वो फुल उसमें वो पूछे कस्टमर की ये है या नहीं। लिमिटेड आइटम है, लेकिन जो भी आइटम है वो फुली अवेलेबल रहेंगे। फास्ट फूड के अंदर जैसे आप जो भी बर्गर है, पिज़्ज़ा है, वो तो है ही है। साथ में डाइनिंग का फुल ऑप्शन है, जिसमें आप बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन कर सकते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कर सकते हैं, और इसको आउटडोर में भी जैसे बैठ के पार्टी करनी है। और ब्रेकफास्ट में पोहा है, पूरी है, ये सब ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। और जो इसका जो माइंड में आया था वो आज नहीं 2 साल पहले आया था। बेसिकली कि 2 साल पहले हमने विजिट किया था आसपास में और देखा था कि कहीं पे ऐसा ऑप्शन नहीं है। आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें 1 आइटम मिलेगा, 2 आइटम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि इसमें पूरा ऑप्शन है और कहीं को किसी मतलब एक ही जगह सारा आइटम मिल जाएगा, ये ऑप्शन अवेलेबल है। बिल्कुल। और जो ये थीम है मरुधर की, ये थीम किस तरह से, क्योंकि अभी रेडी हो रहा है और पीछे भी हम देख रहे हैं थीम बहुत प्यारी है। थीम किसका आइडिया? थीम है बेसिकली वेजिटेरियन के लिए। आप देखेंगे कि वेज का जो ऑप्शन आता है वो हमेशा ग्रीन का ऑप्शन होता है, जिसके अंदर हमने प्योरली वेज का रखा है और फ्रेश ऑप्शन रखा है। पनीर का भी ऐसा है कि प्योरली बना के, और जो पनीर वगैरह जो पिज़्ज़ा में या किसी में भी पनीर वगैरह यूज होगा, वो सब लोग देसी मेड बनाया होगा और प्योरली वेज रहेगा। उसके प्योरली वेज के ऑप्शन के बेसिस पे ही इसकी थीम ग्रीन रखी है, इसलिए इसकी थीम जो है वो ग्रीन रखी हुई है। ठीक है। और नाइट के अंदर तो बाहर का जो व्यू है वो बहुत ही शानदार नेक्स्ट लेवल का व्यू मिलेगा आपको मरुधर में। मैम भी अपने साथ में है, उसमें बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो आपको आज मरुधर जो है उसका शुभारंभ हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और मैम जैसे सर ने बताया कि हम लोगों ने 2 साल पहले इस बारे में सोचा था और जगह जगह विजिट किया कि चारों तरफ घूम कर कि कहाँ पर किस तरह से
हमें क्या मेन्यू में रखना चाहिए, तो क्या आपने एक होता है सर कि वाइफ का है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाए तो हस्बैंड जो है वो बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो सकता है उसकी लाइफ जो में। मेन्यू हमने रखा है हाँ। बेसिकली दोनों ने डिसाइड करके रखा है आप हम दोनों दोनों ने। ने decide हमने सबने भाई बैठ के डिसाइड किया है कि क्या रखना है कैसे नहीं रखना है, हम दोनों का इसमें पूरा है, हम दोनों ने बैठ के सोच के ये रखा है। बिल्कुल। और सर एक चीज आती है कि रेस्टोरेंट तो हालांकि बहुत सारी जगह, लेकिन स्वाद जो है उसका वो अलग हो, तो स्वाद के लिए जैसे कुक होते हैं वो कहाँ के हैं कि लोकल फूड के लिए लोकल ही सेफ रहेगा, जो कि आपको यहाँ का टेस्ट दे पाएगा। तो जैसे पार्टी वगैरह का आपने बताया, फैमिली वगैरह पार्टी करना चाहे तो उसकी थीम क्या रहेगी अलग? उसकी थीम ये है कि आप आसपास में देखोगे तो कहीं फैमिली रेस्टोरेंट के नाम पे बहुत है, लेकिन फैमिली प्राइवेसी या कंफर्टेबल आपको बहुत कम मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है कि कस्टमाइजेशन, प्योरली कस्टमाइजेशन बेस्ड है, जैसा उनका डिमांड रहेगा हम लोग वैसा ही बनाएंगे। उनको जैसा सेलिब्रेशन करना है, कैसा उनको अरेंजमेंट करना है, तो प्योरली उनके कस्टमाइजेशन बेस्ड पे रहेगा। तो कस्टमाइजेशन जैसा उनको चाहिए, जैसा साउंड उनको चाहिए, वैसा ही हम लोग अरेंजमेंट करेंगे। लाइटिंग वगैरह है, जो उनकी फूड की डिमांड है, नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, तो वो सब उस पर डिपेंड रहेगा, उनकी प्योरली कस्टमाइजेशन बेस्ड। और मरुदर स्पेशल डिश क्या रखी है आपने? मरुदर के नाम से है देसी फूड, तो देसी फूड में आप साग रोटा हो गया, अच्छा, जैसा अभी आपने बताया, और कैर सांगरी हो गई, और बाजरे की रोटी होगी, लहसुन की चटनी हो गई। इसके अंदर बाद में जब 1 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में जब कस्टमर्स के रिव्यू आएंगे कि हमें वो रेस्टोरेंट उस नाम से जाना जाता है, तो बेसिकली हम लोग ये कस्टमर पे छोड़ते हैं कि उनको क्या चीज़, ऐसी चीज़ बनानी है जो उनको लगे कि भैया ये वाला रेस्टोरेंट उस वाले रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ खाना खा के आते हैं, उसमें ये चीज़ ऐसी मिलती है। ये प्योरली हम कस्टमर पे बेस पे छोड़ते हैं, क्या रिव्यूज़ आते हैं उनके, और जैसे ही 1-2 महीने होते हैं उसके बाद में आप लोगों को फिर से इन्वाइट करेंगे, और आप लोगों का भी रिव्यू पूछेंगे, आप लोगों को भी एक दिन इन्वाइट करेंगे, और बेसिकली एक प्योरली पॉडकास्ट सिस्टम जैसा रखेंगे, सारे जो मीडिया अवेलेबल है उनको सबको बुला के। बिल्कुल। और सर एक बार हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें एड्रेस बता दीजिए, और दिवाली आने वाली है तो दिवाली की शुभकामना के साथ में और क्या कुछ कहना चाहेंगे मरुदर रेस्टोरेंट के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल सबको हैप्पी दिवाली मैं एडवांस में बोलना चाहता हूँ। और जो लोकेशन है इस रेस्टोरेंट की, वो बदरान जोड़ के जस्ट एट द बिगिनिंग पॉइंट पे है, और बदरान जोड़ तो आपको सबको मालूम है, पिछले 4-5 साल से ऑलरेडी नोन में है, वेल नोन प्लेस है, तो और वैसे ऑन हाईवे बेस्ड पे, सो ये इसका लोकेशन है जोड़ की डाणी और घूम चक्कर के पास। और मरुदर रेस्टोरेंट में आने वाले समय में और भी आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। एक बार दिवाली का समय है, त्योहारों का सीजन है, तो सभी लोग खाने के लिए भी बाहर निकलेंगे, तो एक बार मरुदर रेस्टोरेंट जो है वो जरूर विजिट करें और मरुदर का स्वाद जो है वो जरूर चख कर जाए। हमारे चेतना जी महाराज के सानिध्य में, आदरणीय बीरबल जी गोदारा जी के सानिध्य में हम सब लोगों ने इसका उद्घाटन किया है। तो महेश जी, इसके जो प्रोप्राइटर हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अच्छी सेवाएं नवलगढ़ के लोगों को उपलब्ध कराएंगे, अच्छा भोजन और शुद्ध भोजन, क्योंकि आज के ज़माने में शुद्धता अपने आप में चुनौती है। तो हम सब आपसे उम्मीद करते हैं कि आप शुद्ध भोजन यहाँ लोगों को उपलब्ध कराएंगे, ताकि लोग यहाँ आ सके, अपने भोजन का आनंद ले सकें, परिवार के साथ यहाँ बैठ सकें। अच्छा रेस्टोरेंट आपने यहाँ खोला है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और नवलगढ़ विधानसभा के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि जब भी कोई भी धंधा यदि स्थापित होता है, चाहे वो होटल के रूप में हो, चाहे फैक्ट्री के रूप में हो, चाहे किसी दुकान के रूप में हो, निश्चित रूप से हमारे आसपास के लोगों को रोजगार मिलता है, और जब रोजगार मिलता है तो जो परिवार होते हैं उनको संबल मिलता है। उसके कड़ी में ही महेश जी ने एक कदम आगे बढ़ाया है, जिससे यहाँ पर काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो स्वाद की बात आप राजनीति करते हैं, स्वाद के मामले में तो ये जो बदाना जोड़ के आसपास की जमीन है, इसमें कुछ मिठास ज़्यादा हो गया, और मिठास ज़्यादा होने के कारण से आसपास में बहुत से यहाँ पे होटल खुले हैं। उसी कड़ी में आज बेहतरीन पे एक होटल का शुभारंभ किया, जिसे देखने में मिल रहा है बहुत अच्छा उन्होंने स्थापित किया है, और बहुत अच्छी जगह है उन्होंने बनाई है। आने वाले समय में जब लोग यहाँ आएंगे, यहाँ आकर के जब भोजन का स्वाद लेंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ से खुश होकर जाएंगे। और मैं भी उम्मीद करता हूँ महेश जी से और उनके परिवार से, इसके जो भी लोग यहाँ पे आए वो निश्चित रूप से यहाँ पे खाना खाने के बाद में संतुष्ट होकर जाएं, ताकि आने वाले समय में और ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। तो ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ पर नौकरों की भी जरूरत पड़ेगी, नौकरों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा, उनका परिवार वो आगे बढ़ेगा।